नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के तहत कल 58 पार्लिमानी हलकों में होगी पोलिंग। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके में पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम। लोकसभा इंतखाबात के सातवें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी। इस मरहले के तहत 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके समेत 57 पार्लिमानी सीटों के लिए 1 जून को होगी वोटिंग। वादी में सयाहों की तादाद में खातिर खा इजाफा। सयाहती शोबे से वाबस्ता लोग कर रहे हैं इत्मीनान का इजहार। और महकमे मौसमियात की तरफ से जम्मू कश्मीर में मजीद 5 दिन तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी नशस्त के लिए कल होने वाले इंतखाबात में 20 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला 18,36,000 वोटर करेंगे, जिनमें 27,000 कश्मीरी माइग्रेंट पंडित वोटर भी शामिल हैं। अहम उम्मीदवारों में PDP की सदर महबूब मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास शामिल हैं। इस हलके में कल के चुनाव के लिए 2338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। दरियासना इस हलके में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए रजौरी और पुंछ के दोनों अजला के साथ साथ अनंतनाग में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके में पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया है। हिफाजती इकदाम के तहत सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती में इजाफा कर दिया गया है, जबकि निगरानी के अमल को भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस, CRPF, SSB और BSF के एहलकारों को अलर्ट पर रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने सुरनकोट, पुंछ, हवेली और मेंढर समेत पुंछ जिले के 3 असेंबली हलकों में वाक़ा तमाम मखसूस पोलिंग मराकज को नो स्मोकिंग जोन करार दिया है। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और ARTO अनंतनाग की सरबराही वाली टीम को तमाम पोलिंग स्टेशनों पर किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने की खातिर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि कल होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और वोटरों की भरपूर शिरकत के लिए पोलिंग स्टेशनों पर तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। वाज़ेह रहे, अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट के लिए कल शाम चुनाव मुहिम खत्म हो गई। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी सीट के लिए चुनाव तैयारियां जोरों पर है और आज डिग्री कॉलेज धमाल, हाजीपोरा, केलम और कुलगाम डिग्री कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम किए गए हैं, जहां से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के लिए अमला और मशीनरी सख्त इंतजामात के तहत रवाना की जा रही है। इस दौरान कुलगाम जिले में 3 असेंबली सीटों के हदूद में 364 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कुलगाम जिले में अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी सीट के तहत कल होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल है और इसके लिए पोलिंग अमले और पोलिंग से जुड़ी मशीनरी को अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर बहिफाजत पहुंचा दिया गया है। इस बात की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम ने दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर हक की राय दही का इस्तेमाल करें। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपैया फजलुल हसीब और SSP शुपैया ने जैनपुरा हलके में आज चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला हुकाम ने पोलिंग अमले से ताकीद की कि वो शिफाफ और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से चौकस रहें। जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से जायद वोटर हैं और जिनके लिए तमाम सहूलियात से लैस पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के तहत 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 58 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीटें, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और मगरबी बंगाल की 8 पार्लिमानी नशस्तें शामिल हैं। लोकसभा की इन 58 सीटों के लिए कुल 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राजधानी दिल्ली में मजमूई तौर 162 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें BJP के मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती और कुलदीप कुमार, जबकि कांग्रेस के कन्हैया कुमार, JP अग्रवाल मुमताज उम्मीदवारों में शामिल हैं। पोलिंग को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा चुनाव रैलियों में महव हैं। इस मरहले के तहत 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की 57 पार्लिमानी सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटें, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ सीट भी शामिल हैं। इस मरहले में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं।
اس سلسلے میں ووٹر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ کئی لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے جمہوری حق کا استعمال کر کے ان امیدواروں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں جو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کے قابل ہوں گے۔ ایکسائٹڈ ہوں کہ میں پہلی بار ووٹ کاسٹ کر رہی ہوں، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ میں ہر ایک سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ اپنا ووٹ ایسے بندے کو کاسٹ کروں گا جو ہماری سوسائٹی کو بلڈ کرے گا، جو ہماری سوسائٹی کو امپاور کرے گا، یوتھ کو امپاور کرے گا، ہمارے ایشوز سالو کرے گا، ہمارے جو بھی کنسرنز ہوں گی وہ اتھارٹیز تک لے گا، آگے لے گا، بندہ ہونیسٹ ہوگا تو ہمیں ہی فائدہ ہے، اس سوسائٹی کو ہی فائدہ ہے۔ میں تو سب کو انکریج کروں گا کہ سب اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر ضائع کریں گے تو کل ہمیں ایسا کوئی بندہ آ جائے گا جو ہونیسٹ نہیں ہوگا، جو سوسائٹی کو ہمیں ویسے ٹریٹ نہیں کرے گا، سوسائٹی ویسے بلڈ اپ نہیں کر پائے گا اور پھر ہم انڈر ڈیولپ رہ جائیں گے۔ I suggest other people who have attained at the age of 18 کہ don't waste your vote, go and wisely cast your vote، کیونکہ it's kind of a weapon which an individual possesses in the democracy. So I suggest all the neophyte voters to vote. Because if people do participate in the elections, so we can change the government, we can form the government. So it is necessary and mandatory for all of the neophyte students to cast their votes. مرکزی وزارت برائے ٹیکسٹائلز میں جوائنٹ سیکریٹری پراجکتا ایل ورما نے آج کاسٹ کشمیر کے شوہامہ کالج میں فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز اینڈ اینیمل ہسبنڈری شعبے میں قائم اینیمل فائبر کوالٹی ایشورنس لیبارٹری کا دورہ کیا۔ سائنسدانوں سے گفت و شنید کرتے ہوئے انہوں نے لیبارٹری میں ہو رہے کام کاج اور ٹیسٹنگ کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس موقع پر سائنسدانوں سے کہا کہ جموں کشمیر میں اس طرح کی لیبارٹریوں کی اس لیے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہاں پشمینہ کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے اکثر و بیشتر ضرورت پڑتی ہے تاکہ کشمیر سے ایکسپورٹ ہونے والے پشمینہ کو عالمی یا گھریلو سطح پر پرکھنے کے دوران کسی بھی شکایت کی گنجائش نہ رہے۔ اس موقع پر کاسٹ کشمیر کے کئی سائنسدان اور فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے۔ گورنمنٹ للدید اسپتال سری نگر کے آڈیٹوریم میں آج ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ورکشاپ پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ آف گائنیکالوجی گورنمنٹ میڈیکل کالج نے للدید اسپتال کے اشتراک سے منعقد کیا تھا۔ ورکشاپ کے افتتاح پر ڈاکٹر رضوانہ حبیب شعبہ ماہر امراض زنانہ جی ایم سی سری نگر نے اپنی تقریر میں تمام میڈیکل فیکلٹی ممبران کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ پی پی ایچ یعنی پوسٹ پارٹم ہیمریج جو اس وقت پوری دنیا میں ایک چیلنج بن کر ابھر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سبھی فیکلٹی ممبران جن میں نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھی شامل ہیں کو ایک ساتھ مل کر طبی تعلیم کے شعبے میں ایک دوسرے کو آگاہ کرنا ضروری بن گیا ہے تاکہ پی پی ایچ کو قابل علاج بنانے میں کامیابی حاصل ہو سکے جس سے شرح اموات میں کمی لائی جا سکے۔ جی ایم سی سری نگر کی پرنسپل ڈاکٹر عفت حسن نے بھی پی پی ایچ کو کم کرنے کے لیے میڈیکل فیکلٹی پر زور دیا۔ ان کے علاوہ دیگر ماہر امراض زنانہ نے بھی اس حوالے سے اپنے طبی تاثرات پیش کیے۔ وادی کشمیر میں سیاحوں کی آمد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں ہوٹلوں میں قیام پذیر سیلانیوں کی تعداد حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتھارٹی کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت روزانہ 94 پروازیں سری نگر ایئرپورٹ سے اڑان بھر رہی ہیں۔ سیاحوں کی آمد کے پیش نظر وادی کشمیر میں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ جموں کشمیر ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین منظور احمد پختو نے بھی سیاحوں کی بڑھتی تعداد کو ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ ٹورزم کا سوال ہے، یہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جو ہماری اکنامی بوسٹ ہوتی ہے اس میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے سیاحت کا، چاہے وہ فارن جی ڈی پی میں ہمارا کنٹریبیوشن ہو یا ہمارے دو ان دا کنٹریز جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں، تو ایک اکنامیکل بیک تو اس سے مطلب ہوتا ہی ہے۔ جو ہماری ینگ یوتھ ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا ہے وہ اس میں اپنا روزگار ڈھونڈتے ہیں، اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ لوگ اس میں ہیں وہ بھی لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹورزم اکنامک کی ایک بیک بون ہے یہاں پہ کشمیر میں۔ کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے سیاحوں نے بھی کشمیر وادی کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کو الگ اور منفرد تجربہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ واقعی کشمیر جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہاں کی سیر کرنے کے لیے ہر ایک کو کم از کم ایک بار کشمیر ضرور آنا چاہیے۔ یہاں ہم 5 دن سے گھوم رہے ہیں، ہمیں یہاں جمہوریت اور کشمیریت دکھی، انسانیت دکھی، اور جہاں ہم لوکل ایریا میں رہے پھر بھی اتنی شانتی، مانو جنت، صحیح جنت یہی ہے۔ انڈیا کا سورگ ہے کشمیر، نصیب والے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور ہمارا انڈیا بھی ایسا انٹرنیشنل میں بھی کشمیر کا نام بڑھیا ہے کہ اچھے لوگ ہیں، اچھی گرینری ہے، اچھی قدرت نے اچھی، یہاں خدا نے اچھا موقع دیا ہے تم کو رہنے کے لیے۔ احمد آباد میں ابھی زیادہ گرمی ہے اور یہاں وہ بہت ٹھنڈا ہے، اسی لیے ہم کو ہر سال آنے کی
खुदा हमको रहमत करे। हर साल हम हमारे बच्चे और सभी को मैसेज देंगी कि हर साल जाओ, एंजॉय करो। कश्मीर जैसा इंडिया में कोई नहीं रहे। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में मजीद 5 दिन तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में दिन और रात की दर्ज हरारत में नॉर्मल से ज़्यादा इजाफा दर्ज किया जाएगा, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म लहर के दौरान लगभग नॉर्मल से 6 डिग्री ज़्यादा दर्ज हरारत में इजाफा होने का इम्कान है। ताहम इस दौरान चंद इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने गर्मी की लहर को मद्देनजर रखते हुए लोगों, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि गर्मी से बचने के लिए घरों के अंदर रहने को तरजीह दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और दीगर मशरूबात का इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब भारतीय महकमा मौसमियात ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में अगले चंद दिनों के दौरान गर्मी में शिद्दत आने की पेशगोई की है। कोंकण और गोवा में आज गर्मी में इजाफा मुतवक्को है, जबकि मगरबी उत्तर प्रदेश में इतवार और सोमवार को गर्मी की लहर मजीद बढ़ सकती है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम ने आज खनमू इलाके में जंगली सुअर और रीछ के एक बच्चे को काबू करके जंगली इलाके की तरफ बहिफाजत रवाना किया। हुक्काम के मुताबिक खनमू के एक रिहायशी इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही महकमे ने कार्रवाई शुरू की और बगैर किसी नुकसान के एक जंगली सुअर को पकड़ लिया। इसके अलावा ज़ेवन इलाके से भी महकमा वाइल्ड लाइफ ने रीछ के एक बच्चे को बरामद करके जंगली इलाके में छोड़ दिया। महकमे ने लोगों से अपील की है कि वो जंगली जानवरों की मौजूदगी के बाद महकमे के फ़ोन नंबरात पर राबिता करें और कार्रवाई करने के दौरान एहलकारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। हज़रत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इख्तामी तकरीब आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में एक तकरीब आस्तान आलिया वाक़ा मोहल्ला ईशान ज़ैनकदल में मुनक्किद हुई, जहां अतराफ अकनाफ से आए हुए अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने नातख़्वानी, दुरूद अज़कार और मौलूद मसऊद की मजालिस में शिरकत की। इस मौके पर जमीयत हमदानिया के मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी ने लोगों से तलक़ीन की कि वो हज़रत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल पैरा रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वादी के बुलंद पाए वली हज़रत ज़ीती शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर लोगों को मुबारकबाद दी है। इन लीडरान ने कहा है कि बुजुर्गान दीन की बदौलत ही कश्मीर का कोना कोना इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुआ और जम्मू कश्मीर के लोग कुरान और हदीस के इल्म से रोशनास हुए। बाज़ रहे हज़रत ज़ीती शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स द्रगमुला कुपवाड़ा में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।